हेलो फ्रेंड्स, जीके पीडिया उत्तराखंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो हैं दक्षिणी भारत व मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो यह गुजरात राज्य में क्या है स्थित है। अगर हम अरावली पर्वत देखें तो ये कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब ये गुजरात में कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर हम देखें गुजरात में पालनपुर एक जगह है, पालनपुर से राजस्थान व हरियाणा भी इसमें क्या है मिला हुआ है, और दिल्ली तक ये क्या है फैला हुआ है। टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो निर्माण हुआ था, मतलब ये कितनी पुरानी, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग हम कह सकते हैं इसको, उस समय क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। तो कह सकते हैं इसको 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये क्या हुआ था, बना हुआ था। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर गुजरात में गुरु शिखर एक पर्वत है, गुरु शिखर पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 1722। ठीक है, तो एक ये पर्वत है। अब ये जो पर्वत है ये किसका उदाहरण है, अरावली पर्वत, तो ये अवशिष्ट पर्वत का क्या है उदाहरण है। तो अगर पूछ लेता है क्वेश्चन में अरावली पर्वत श्रेणी किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत में भी पहाड़ियां हैं, तो उनमें भी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वह है अन्नामुंडी। अन्नामुंडी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है 2695 मीटर है। और ये है कहाँ पर, तो ये केरल में इडुक्की एक जगह है, इडुक्की। तो केरल में इडुक्की नामक जगह पर ये है। और ये हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट में स्थित है, मतलब पश्चिमी घाट के अंदर ये भाग आता है। तो केरल के इडुक्की में ये क्या है। और भी बहुत सारी चोटियां, जैसे डोडा बेटा अगर नाम आता है, डोडा बेटा, तो डोडा बेटा की जो हाइट है वो 2637 मीटर है। अमरकंटक बहुत फेमस पहाड़ है जिससे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक जो चोटी है ये 1048 है। और ऐसी ही एक बहुत फेमस है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी की जो हाइट है ये 1501 मीटर है। तो इस तरीके से दक्षिण भारत की जो ऊंची चोटी है यहाँ पर अन्नामुंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस क्या कर दिए, कवर कर दिए। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन नदियों के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा व ताप्ती जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है, नदियाँ उनके मध्य में क्या है स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ अगर पूछा जाएगा तो वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। अब ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये पश्चिमी घाट से होते हुए पूर्वी घाट की ओर चलती हैं। मतलब ये पश्चिमी घाट के अमरकंटक पर्वत से निकलेंगी और पूर्वी घाट की ओर यहाँ जाके ये जो बंगाल की खाड़ी है उसमें क्या हो जाती है, चले जाती है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का पार्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत जो है वो कौन सा पर्वत है। तो ये पर्वत है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में स्थित हैं। और इसको हम तमिलनाडु का पार्ट भी कह सकते हैं, थोड़ा केरल और कर्नाटक का पार्ट भी इसमें आता है। तो अगर नीलगिरी की पहाड़ियाँ वैसे तमिलनाडु के अंदर आती हैं, लेकिन कर्नाटक केरल भी इसका क्या है, पार्ट है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो जिस पॉइंट पे मीट होते हैं वो पहाड़ी है वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, अगर नीलगिरी की पहाड़ी के हम सर्वोच्च चोटी की बात करें कि नीलगिरी की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा, जो मैंने पहले बताया था। इसकी हाइट 2637 मीटर है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि दोदा बेटा किस पहाड़ी की पर्वत चोटी है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी की पर्वत चोटी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो अभी मैंने बताया था 2695 मीटर। ठीक है, और ये सर्वाधिक ऊंची चोटी भी है। ये केरल के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, केरल के दक्षिणी भाग में।
अब पश्चिमी घाट का ये पार्ट है, तो पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सहयाद्री, सहयाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिमी तट में गुजरात से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक क्या है इसका विस्तार है। तो अगर पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो गुजरात से तमिलनाडु तक क्या है इसका विस्तार है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है 1600 किलोमीटर। तो जो टोटल लंबाई है पश्चिमी घाट की वो लंबाई है 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। देखो कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और ये इलायची की पहाड़ियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की क्या होती है खेती की जाती है, इलायची बहुत मात्रा में होती है। तो ये दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर क्या है स्थित है, और ये केरल के दक्षिणी पूर्व हिस्से में, ठीक है, केरल के दक्षिणी पूर्व हिस्से में इसमें क्या की जाती है इलायची की खेती की जाती है। और ये जो है उत्तर पश्चिम के अन्नामा, अब ये जो कार्डमम की पहाड़ी है किस किस से घिरी हुई है, तो उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये सारी पहाड़ियों से ये क्या है घिरा हुआ है। कार्डमम की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखो सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठारों में स्थित है। ठीक है, ऊंचे जो पठार हैं उनमें ये स्थित है, और ये 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है ये फैला हुआ है। और ये किसका भाग है, तो ये पूर्वी भाग का, पूर्वी घाट जो है उसका भाग है। इसमें जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकांड, यारकांड करके एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो क्या है यहीं पर स्थित है सेवराय की पहाड़ी में तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में फैला है। ठीक है, तो पश्चिम में अगर हम बात करें कि इसके पश्चिम में क्या है, जैसे सतपुड़ा है तो सतपुड़ा के पश्चिम में क्या है, यहाँ है राजपीपला की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ से ये शुरू होता है महादेव व मैकाल की पहाड़ियों तक क्या होता है से चलता हुआ ये छोटा नागपुर के पठार तक इसकी सीमा है। छोटा नागपुर का पठार जो यहाँ झारखंड वाले एरिया में, ठीक है, इधर हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आज के हमारा टॉपिक था, और इसमें हमने 8 क्वेश्चन बनाए हैं, और इसमें बहुत सारे आगे के क्वेश्चन मीन्स 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हम क्या कर चुके हैं इसमें कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।